वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। देखिए हम अपना केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ रहे हैं। आज उसका 7th लेक्चर है। इससे पहले हमने एलिमेंट और उनके सिंबल्स के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि एलिमेंट के सिंबल्स को पहले तस्वीरों की शक्ल में, फिगर्स की शक्ल में बताया जाता था। ये काम किया था जो बहुत पहले केमिस्ट्री के जो सरदार कहलाते हैं जॉन डाल्टन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तस्वीरों की शक्लें बनाकर हम बताना शुरू किया था कि किस एलिमेंट को किस तस्वीर के ज़रिए बताया जाए, दिखाया जाए। बाद में बर्ज़िलियस नाम के एक साइंसदान ने, जब नंबर बहुत तादाद बढ़ने लगी, एलिमेंट की डिस्कवरी ज़्यादा होने लगी, तो फिर उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों को याद रखना मुश्किल होगा, तो अब कोई दूसरा सिस्टम निकाला जाए। तो फिर जो नाम होते थे इन चीज़ों के रखे जाते थे, उनका पहला अल्फ़ाबेट या पहला अक्षर, पहला लेटर लेकर उनके नामों को बताना शुरू किया है। जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया, नाइट्रोजन का N ले लिया और कार्बन का C ले लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जब ये नाम ही एक दूसरे से टकराने लगे, जैसे क्लोरीन जो है वो भी C से ही शुरू हो रहा है, कार्बन भी C से शुरू हो रहा है। कार्बन के लिए हम कैपिटल C लिख चुके हैं, तो फिर क्लोरीन के लिए क्या करें? तो ऐसी सूरत में फिर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना शुरू किया। और जब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट में भी मामला टकराने लगा, तो फिर उनके जो लैटिन और ग्रीक नेम्स हैं एलिमेंट्स के, उनके अल्फ़ाबेट लेना शुरू किए। जैसे मैंने शायद पहले बताया था आपको, जैसे फिर सोडियम के लिए हम S का इस्तेमाल करते, लेकिन S जो है वो सल्फ़र में इस्तेमाल हो चुका है। तो फिर इसके लिए इनका लैटिन नेम देखा गया, तो पता चला लैटिन नेम उसका नेट्रियम है। तो नेट्रियम का N लेना चाहा, तो नेट्रियम का जब N लेना चाहा तो पता चला कि नाइट्रोजन का N हम पहले से डिसाइड कर चुके। तो फिर नेट्रियम के दो अक्षर, दो अल्फ़ाबेट ले लिए, N और A। तो आज हम सोडियम को कैपिटल N स्मॉल a से डिनोट करते हैं। उसी तरह और भी ऐसे, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का P लेना चाहिए, लेकिन पोटेशियम के P को हम फास्फोरस के तौर पे जानते हैं। तो अब पोटेशियम, तो अपने इसका लैटिन वर्जन देखा तो पता चला इसको कैलियम कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसका K ले लेते हैं, तो पोटेशियम का K ले लिया। इस तरह से भी बहुत सारे, जैसे कॉपर का C न लेकर कार्बन में चला गया है C, तो इसके लैटिन नेम क्यूप्रम से Cu ले लिया गया। इस तरह से चीज़ों को इनके सिंबल्स मुहैया कराए। यही सिंबल्स का इस्तेमाल केमिकल इक्वेशन में करते हैं, और इन्हीं सिंबल्स के वजह से केमिकल इक्वेशन लिखने में आसानी होती है। तस्वीरों में बड़ा घबला रहता, तो तस्वीरें फिर बनाना छोड़ दी। कि इंटरनेशनल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि अब ये अल्फ़ाबेटिकली जो सिंबल डिज़ाइन किए जाते हैं या फिक्स किए जाते हैं किसी एलिमेंट के लिए, उनका इस्तेमाल हुआ केमिकल इक्वेशंस में। तो यहाँ तक बात हो गई थी। फिर उसके बाद मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की बात हो गई थी। आज बात करेंगे कंपाउंड्स की। देखिए, हमने शुरू में बताया था कि मैटर की 3 कैटेगरी हो सकती हैं, जो बिल्कुल प्योर मैटर होंगे, एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, और एक दूसरी कैटेगरी भी मिलेगी जो प्योर नहीं है। और वो प्योर क्यों नहीं है, वो कैटेगरी है मिक्सचर की। तो एलिमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके, आज हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ये भी प्योर फॉर्म है मैटर की। तो पहले हमने कहा था कि एलिमेंट मैटर की प्योर फॉर्म इसलिए है
कि किसी भी एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स मिलते हैं। जैसे अगर हम गोल्ड लेंगे तो गोल्ड में जितने भी बारीक पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स हैं वो सब गोल्ड की क्वालिटी ही रखते होंगे, उसी को रिप्रेजेंट करते होंगे, इसलिए वो प्योर है और सिंपलेस्ट है। अब सिंपलेस्ट की बात छोड़ दीजिए, प्योर की बात हम मतलब कंपाउंड के बारे में भी करते हैं। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के एटम्स के कॉम्बिनेशन से, और ये कॉम्बिनेशन भी एक डेफिनेट रेशियो में हो, यानी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जो मिलकर कोई कंपाउंड बनाना चाहते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में हो और एक कंपाउंड बन के तैयार हो केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो उसको केमिकल कंपाउंड कहेंगे। और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी जिन एलिमेंट ने इस कंपाउंड को बनाने में हिस्सा लिया है, उन एलिमेंट्स की जो रेशियो है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो फिक्स होंगे। तो एक दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे पानी हमको बनाना है, पानी वाटर एक कंपाउंड है, H2O इसका फार्मूला है। तो इसके लिए हमको दो गैसेस का इस्तेमाल करना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दो गैसेस को हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इनका केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ये हाई टेम्परेचर हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क के ज़रिए हासिल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्पार्क में ही उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और उनकी रेशियो भी फिक्स होती है 2:1। हाइड्रोजन के 2 एटम उसके कंपाउंड में मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम उनके कंपाउंड में मिलेगा। और बाई वेट ये 11% इस टू 89% होगा। 11% होगा हाइड्रोजन और 89% होगा ऑक्सीजन, और इस तरह से एक कंपाउंड बन के तैयार होगा जिसको हम वाटर कहते हैं। ये प्योर होगा। प्योर इसलिए होगा कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स फिक्स होंगे, क्योंकि पानी को हम कहीं से भी कलेक्ट करें उसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम डेफिनेटली होगा, तभी वो पानी कहलाएगा, वाटर कहलाएगा, प्योर कहलाएगा, कंपाउंड इसीलिए प्योर कहलाएगा। तो ये फ़र्क हुआ, एलिमेंट में एक ही तरह के एटम हैं, एक से हैं सब, इसलिए वो प्योर है। यहाँ पर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हैं लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए ये कंपाउंड प्योर है। तो हमने बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में जहाँ तक कहना है, तो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ यक्सर कंपाउंड में बदल जाती हैं, फिर वो प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड में नहीं दिखाई देंगी। कैसे? देखिए, जब हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन कराया है तो हमको एक कंपाउंड हासिल हुआ है जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है और ऑक्सीजन एक कंबशन का सपोर्टर है, जलने में मदद करने वाली गैस है ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ तभी जलती है, उसका कंबशन जभी होता है व्हेन ऑक्सीजन इज़ देयर। ऑक्सीजन एक ऐसा कैटलिस्ट है जो चीज़ों को जलाने में मदद करता है। तो एक तो कंबस्टेबल गैस इटसेल्फ हाइड्रोजन, एंड द ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर ऑफ द कंबशन। ये दो गैसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी, स्टेट भी गैसियस स्टेट है, बट व्हेन दे केमिकली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर, वाटर इज द लिक्विड स्टेट and it is not combustible nor supporter of combustion, but it is fire extinguisher, आग को बुझाने वाली चीज़। और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं,
हम अपनी मेज़ पर रखे हुए टेबल सॉल्ट, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, इसकी भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक तो सोडियम और दूसरा क्लोरीन। दोनों ख़तरनाक है। सोडियम तो ऐसा है जिसे आप ओपन में रख ही नहीं सकते, किसी बर्तन में खुले में नहीं रख सकते, वो फ़ौरन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्शन का, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगता है। इसको केरोसिन में डुबो कर रखना पड़ता है। और क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है। इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक चीज़ तैयार होती है, एक कंपाउंड तैयार होता है, उसको कहते हैं NaCl, नमक, टेबल सॉल्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल रिएक्शन के बाद बनने वाले कंपाउंड या प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं पाई जाती, बल्कि उसकी नई प्रॉपर्टीज़ तैयार